हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन तक हो गया था। अब वर्ड प्रॉब्लम है और उसका 20 नंबर 21 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, अब क्वेश्चन 21 जो है वो क्या है। Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि रवि ने 2 टेस्ट दिए, यूनिट टेस्ट दिए। एक में आए 70, दूसरे में आए 75 मार्क्स। अब वो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स उसके आ जाएं कि उसका एवरेज 60 हो जाए। ठीक, तो मान लीजिए रवि ऑब्टेन्ड मार्क्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले उसको 70, और सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स मिला उसको 75। अब देखिए थर्ड में पूछ रहा है तो मान लेता हूं मैं लेट थर्ड यूनिट टेस्ट में कितना माना मैंने x मान लिया। ठीक, अब देखिए जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है एट लीस्ट 60, इस बात का मतलब मैंने पहले भी समझाया है इंट्रोडक्शन में और फिर से समझाता हूं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60, एवरेज कम से कम 60 होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा जितना भी हो जाए, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये होता है कि एवरेज जब हम निकालेंगे एवरेज, तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ, है ना, सम ऑफ जो मार्क्स मिले हैं ऑब्टेन मार्क्स, है ना। ऑब्टेन मार्क्स जो है वो सम उनका अपॉन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, कितने एग्जाम दिए, तो कितना है 70 प्लस 75 प्लस x, ये मार्क्स उसको मिले। 3 एग्जाम दिए उसने, 3 यूनिट टेस्ट दिए और उसके नंबर ऑफ एग्जामिनेशन 3, तो 3। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है एट लीस्ट कम से कम इतना, ठीक 60, ये बात हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये एट लीस्ट 60 की बात हो गई। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 इन बोथ साइड्स, तो देखिए क्या हुआ, ये दोनों प्लस होकर के तो 145 हो गया, प्लस x हो गया अपॉन 3 हो गया इंटू 3 इज इक्वल वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट 145 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, देखिए 145 प्लस x माइनस 145 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। ठीक, ये 145 से 145 कैंसिल हो गया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5 और 7 4 3 35। ठीक है, रवि के कितने मार्क्स आने चाहिए 35 मार्क्स कम से कम आने चाहिए 60% या 60 मार्क्स एवरेज में
लाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है ऐसा लिखना चाहिए, रवि मस्ट बी ऑब्टेन 35 मार्क्स, है ना। मेक क्या बनेगा, एवरेज 60 मार्क्स, ठीक है 60 मार्क्स, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्वेश्चन में क्या है जरा देखते हैं। देखो, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks। देखिए ग्रेड ए लाने के लिए 100 में से 90 मार्क्स होनी चाहिए, ठीक, ये ईच एग्जामिनेशन में, ठीक है। अच्छा, इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन ये दे रखे हैं 87, 92, 94 एंड 95, find minimum marks that Sunita must obtain in fifth examination to get grade A of the course, ठीक। तो हम देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। तो मान लीजिए इफ सुनीता गेट ग्रेड ए, ठीक है। अगर सुनीता को ने ए ग्रेड प्राप्त किया है तो उसको क्या चाहिए, मार्क्स, ठीक है। या ऐसा करते हैं, सुनीता ऑब्टेन मार्क्स इन 4 एग्जामिनेशन, पहले तो ये कर लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट मार्क्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन कितना है 70, और सेकंड में मार्क्स इन सेकंड एग्जामिनेशन कितना है 80, नहीं 87, ये तो 87 है और ये 92 है। उस दूसरी बात पढ़ ली, शायद दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। और थर्ड मार्क्स इन थर्ड एग्जामिनेशन में कितना मिला 94, और फोर्थ एग्जामिनेशन में कितना मिला 95, और लेट मार्क्स इन फिफ्थ एग्जामिनेशन में कितना हुआ, हमने एक्स मान लिया, ठीक। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ, देखिए सम ऑफ मार्क्स इन गिवन एग्जामिनेशन, है ना, और टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये कितना दिया, एवरेज कितना हुआ 87 प्लस 90 प्लस 94, 68 प्लस एक्स अपॉन
5 है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इंटू 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 450 माइनस 368। तो कितना हुआ, 10 में से गया 2 और 14 में से गया तो 8, 82 to get average of 90 marks. Then get ग्रेड ए। देखिए मैं दोबारा से इसको समझा देता हूं एक बार, ठीक। देखो क्वेश्चन में था कि सुनीता ने 4 एग्जाम दिए हैं, ठीक, और उस 4 एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का एग्जाम है, और हर एग्जामिनेशन में उसके 4 एग्जामिनेशन में उसको मार्क्स मिले। फर्स्ट एग्जाम में 87, सेकंड में 92, थर्ड एग्जाम में 94 और फोर्थ में 95। अब पूछ रहा है कि उसे 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स मिले कि उसको ग्रेड ए मींस 90 मार्क्स का एवरेज प्राप्त हो जाए, जिससे कि उसको ग्रेड ए मिल जाए। तो मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया इसका 5th एग्जाम का जो मार्क्स है, और उसके बाद मैंने एवरेज जो है रखा, एवरेज मस्ट भी कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो उसको एक ग्रेड मिलेगा ही, 90 का एवरेज आएगा। तो ये सारे मैंने उसी तरह से किया, सबको प्लस कर लिया, प्लस एक्स अपॉन 5। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, वो कैलकुलेशन है। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82 मार्क्स आने चाहिए। अगर उसको सुनीता को 82 मार्क्स अगर आ जाएंगे तो उसको एक ग्रेड मिल जाएगा, है ना। तो सुनीता मस्ट ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 82 मार्क्स टू गेट एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, देन गेट ग्रेड ए, ठीक। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव और positive integers, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। देखिए हम मान लेते हैं, लेट देखिए आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे तो क्या आएगा। देखिए इंटीजर तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, लेकिन ऑड पॉजिटिव की बात की है तो 0 से शुरू होगा, है ना। तो और ऑड नंबर 0 शुरू होगा पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ऑड वाले कहां से, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, बहुत सारे एंड सो ऑन, ठीक। तो इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इवन में भी 2 का होता है, ऑड में भी 2 का होता है, ठीक है ना। आप सब लोग जानते होंगे इस बात को। तो मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया मैंने कि एक्स है, ठीक। तो इसका पेयर कितने होंगे, पेयर्स। तो अगर पेयर देखेंगे तो दूसरा कैसा होगा, है ना, अदर कैसा होगा, और एक्स इंटीजर एक्स अदर कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना, लिखा है मैंने लगातार। तो ये कितना होगा, x प्लस 2, 2 हो गए, ठीक है ना। ये पेयर हो गए। तो पेयर हमारे बन गए, पेयर कैसे हैं, x और x प्लस 2, ये बना, ठीक। अब देखिए कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, देखिए उसने कहा है
पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, इसका मतलब x से छोटे हैं, बोथ x प्लस 2 से भी छोटे हैं। ठीक, तो मैं इस 2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट 2 इन बोथ, है ना, बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, x इज लेस देन 8। ठीक, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि सेकंड कंडीशन में देखिए, सम इज मोर देन 11, x और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, तो 2x प्लस 2 क्या हुआ, इज ग्रेटर देन 11, तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट 2 इन बोथ साइड्स, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x इज ग्रेटर देन, कितना आया 9, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 9/2, मीन्स क्या हुआ 4.5। देखिए x, देखिए ये दोनों, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। ठीक है, अब देखिए वो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या कह रहा है कि फाइंड करिए ऑल पेयर, जितने पेयर बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऐसे हैं कि जो दोनों नंबर जो हैं वो 10 से 10 से छोटे हैं और दोनों का सम 11 से बड़ा है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये x की वैल्यू 2 निकल आई, x इज ग्रेटर देन 4.5 है और x इज लेस देन 8 है। मैं क्या करता हूं, एक नंबर लाइन बना देता हूं, यहां आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए मान लीजिए इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर 0 से शुरू होते हैं, तो मैं 0 से इसका 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 और 8 बना लेता हूं। ठीक, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है कि 4.5 से x इज ग्रेटर देन 4.5, तो देखिए 4.5 से 4.5 इनके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में, इससे x की वैल्यू ग्रेटर होगी, मींस इधर जाएगा। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, आप सब जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, सारी बातें बता रहा हूं, है ना, पीछे की 2-3 वीडियो में, इंट्रोडक्शन में और पहले दो। अच्छा अब देखिए, अब तीसरी बात वो क्या कहता है कि x इज लेस देन 8, 8 से बढ़ा नहीं होगा, इससे x की वैल्यू जो x कह रहा है कि इधर जाएगा नेगेटिव की तरफ, है ना, कम होगा। तो आप देखिए यहां से इस बीच में, इनके बीच में हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर कितने मिल रहे हैं, x की वैल्यू हमारे पास 2 ही आ रही है, एक 5 और एक 7, है ना, ये और पॉजिटिव इंटीजर 5 और 7, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 5 और 7, 2 नंबर हमारे पास हो सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 5 देन, तो x प्लस 2 कितना हुआ, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 7 होगा तो देन तब क्या होगा, x प्लस 2 कितना होगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसके पेयर कैसे हो जाएंगे, पेयर कैसे होंगे, पेयर्स, तो पेयर कैसे होंगे, पेयर इसके 5 और 7 होगा, ये पेयर कितना होगा, 7 और 9 होगा, ये पेयर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा या नीचे लिख दो, पेयर आर कितना, 5 और 7 और 7 और 9। ठीक, अब देखिए ये दोनों बातें आप देख रहे हैं, 5 और 7 बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे हैं, सम इनका दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है 5, और इन दोनों का अगर सम करें तो 12 आ रहा है। इसका ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि x इज, है ना, ये कंडीशन भी सीख लीजिए कि x इज लेस देन 8 और x इज ग्रेटर देन कितना, 4.5। देखिए ये हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोनों इक्वेशन से हमने ये कंडीशन बना ली, कैसी बना ली ये कंडीशन कि देखिए फर्स्ट में सेकंड में क्या कर रहा है
कि x इज ग्रेटर देन 4.5, x इज ग्रेटर देन 4.5, इससे बड़ा है, और फर्स्ट में कह रहा है x इज लेस देन 8। तो ये कंडीशन है, इससे ये नंबर लाइन बन गया है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे। देखिए 24 क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 20। देखिए वहां पर क्या था कि ऑड पूछा था, यहाँ इवन है ना। यहां पर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 किसके, let x be an even पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अच्छा, तो अदर कौन सा हो गया, अदर 2 नंबर पूछ रहा है, तो अदर नंबर कैसा हो गया, x+2 हो गया, है ना। जैसे ऑड में 2 का डिफरेंस होता है, तो इवन में भी तो 2, 4, 6 सब में, अब 4 में से 2 गया कितना, 2 ही तो आएगा, 6 में से 2 गया, 4 गया तो कितना आया, ये भी 2 आएगा, तो ये भी x+2 होगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये पेयर ये भी पूछ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन, देखिए इन दोनों की कंडीशन में क्या दे रखा है। पहली कंडीशन दे रखी है उसने, विच आर लार्जर देन, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, 5 से बड़े होंगे 5, ठीक है नहीं। तो लार्जर देन 5, तो एक हम क्या लिखें, x इज ग्रेटर देन 5, है ना। एक तो एक इक्वेशन फर्स्ट यही रही, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, सम इज लेस देन, सम इज, देखिए एक x है ना प्लस x+2 इज लेस देन 23, ठीक है। फाइंड द पेयर, तो देखिए क्या होता है, 2x+2 इज लेस देन 23, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, 2x+2 -2 इज लेस देन 23 -2, तो कितना हुआ, ये 21 हो गया और ये 2x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आई, x इज लेस देन कितना, ये हो गया 21/2, मीन्स ये 10.5 आ गया, ठीक। तो ये कंडीशन जो है इसको मैं सेकंड इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फर्स्ट में उसने क्या कहा, देखिए x इज, है ना, ग्रेटर देन 5, और ये क्या कह रहा है, x इज, ये तो हो गया 10.5, और ये हो गया x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 10.5। ये कंडीशन आ गई दोनों से मिलकर के। देखिए हमारे पास जो नंबर आएंगे, जो इवन पॉजिटिव नंबर आएंगे, है ना, और जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि वो दोनों का सम
लेस देन कितना होना चाहिए 23 से, और 5 से बड़े होने चाहिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो वो कहां से आएंगे, 5 और 10.5, 10.5 तो 0.5 तो होगा नहीं, 10, 5 और 10 के बीच से होंगे। ठीक है, अभी पता करते हैं कैसे होंगे। देखिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है ना, इससे बड़ा सहायता मिलती है, हेल्प मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये, ठीक है, 10 और ये 11 बना दीजिए। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और 10.5 मीन्स 10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ऐसे नंबर कौन से होंगे जो इवन पॉजिटिव, देखिए यहां से लेकर के और यहां तक, देखिए 5 शामिल होगा नहीं, ठीक है ना, इक्वल की इनइक्वलिटी नहीं लगी, ठीक है ना, और 10.5 10 भी शामिल नहीं होगा, है ना, 10 शामिल हो सकता है। ठीक है, तो कितने होंगे 6 और कितने 8, ठीक है ना, ये होंगे दोनों 6 और 8 हो जाएंगे। ठीक, तो 6 और 8 में x इज इक्वल टू, तो देखिए ये 6 होगा 8 होगा और ये 10 भी आएगा इसमें, तो इसके जो x की वैल्यू जो आ गई 6 8 और 10, अगर इफ x इज इक्वल टू 6 है तो देन x प्लस 2 कितना होगा 6 प्लस 2 8, ठीक है, तो पेयर कितना हुआ, पेयर कितना हुआ 6 और 8। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू 8 है तो देन x प्लस 2 कितना हुआ 8 प्लस 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, पेयर कितना हो गया 8 और 10 हो गया। और अगर इफ x इज इक्वल टू 10 है देन तब x प्लस 2 कितना होगा भाई 8 प्लस 10 प्लस 2 कितना हुआ 12 हो जाएगा। तो ये पेयर कितना होगा, इसका पेयर हो जाएगा 10 और 12। ये बात आप लोगों को समझ में आई। देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूं, देखिए कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, कंडीशन क्वेश्चन में ये दे रखी है कि वो 5 x इज ग्रेटर देन 5, वो नंबर 5 से बड़े होंगे। अब आप देखिए, है ना, 6 8 10 सारे 5 से बड़े हैं, ठीक। अच्छा, लेस देन कैसे होंगे 23, तो देखिए दोनों का सम ये कितना है 6, और ये 14 हो रहा है, ये 18 हो रहा है और ये 22 हो रहा है, दोनों 22 से 23 से तीनों कम है और 5 से ज्यादा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, द लॉन्ग, देखिए मैं ट्राइंगल बना लेता हूं पहले, तो ये कोई ट्राइंगल है, तो ABC और शॉर्टेस्ट साइड ये है, लेट्स शॉर्टेस्ट साइड भी x, ये x है शॉर्टेस्ट साइड, ठीक, जैसे वो कह रहा है। अच्छा, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, लॉन्गेस्ट साइड होगी भी 3x, क्योंकि उसने क्या कहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ टाइम 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट होगी 3x, ठीक। अब देखिए, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो थर्ड साइड जैसा कहा है, थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड भी कितना है 3x माइनस 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। अब देखिए ये हो गई 3x और ये हो गई 3x माइनस 2, ऐसा मान लिया, ठीक। अब देखिए क्या करें,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखिए पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का, पैरामीटर देखना है हमें, ठीक है ना। तो पैरामीटर ट्रायंगल का क्या होता है, देखिए पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स है ट्रायंगल का। तो ये x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, और उसने क्या कहा, उसने कहा है एट लीस्ट 61। तो एट लीस्ट के लिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये हुआ 3 और 7x माइनस 2 कितना हुआ, इज ग्रेटर देन 61। दोनों को इसमें ऐड कर देता हूं, ऐड 2 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ 7x माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2। तो ये कैंसिल हो गया, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। देखिए क्या हुआ, 63 7 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 7। तो क्या हुआ डिवाइड बाई 7 में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 9 आ गया, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, है ना। प्लीज नोट डाउन। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 26। देखेंगे 26 में क्या है। देखिए 26 क्वेश्चन दे रखा है, अ मैन वांट्स टू कट द 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। देखिए कोई बोर्ड है ना, लकड़ी का बोर्ड होगा या किसका है, लकड़ी का ही होगा। तो उसमें से वो 3 पीस 91 सेंटीमीटर का है, 91 सेंटीमीटर, ठीक। और इसको वो काटना चाहता है, कट 3 लेंथ्स फ्रॉम सिंगल बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो लेट मान लेते हैं इसमें, लेट द शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ बी x सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा दूसरी बात वो क्या कह रहा है, 3 द सेकंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड लेंथ हो गई हमारे पास x प्लस 3 सेंटीमीटर, और थर्ड की क्या कह रहा है, थर्ड हो गई इज टू बी ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड ये हो गई, थर्ड लेंथ 2x। तो ये मान लीजिए कि इसमें से बोर्ड ये शॉर्टेस्ट x है, ये फर्स्ट, और ये दूसरा माना ये कितना है x प्लस 3, ये हो गया सेकंड, और तीसरा जो है ये 2x है, ठीक है। ये इस तरह से दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है, उसने ये कहा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। देखिए एक बात तो वो कह रहा है कि मैन वांट्स द कट ऑफ द इतना 91 है ना, तो मैक्सिमम 91 है। देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो फर्स्ट कंडीशन मान लेता हूं मैं, है ना,
फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए कि x प्लस 3 और ये हो गया 2x, तो ये इज लेस देन इक्वल टू 91। देखिए पहली कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास जो बोर्ड है उसकी लेंथ है 91, तो उसमें से जितने पीस काटे जाएंगे 3 पीस कटेंगे, वो या तो 91 के बराबर होंगे, 92 तो हो नहीं सकता, 1 सेंटीमीटर भी नहीं ज्यादा हो सकता है, तो या तो 91 के इक्वल होंगे या 91 से छोटे होंगे। तो ये x+3 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 91 होगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। अच्छा दूसरी कंडीशन वो ये कह रहा है, दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा, और समझने वाला अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा है, ध्यान रखिएगा इसको। ये कह रहा है एट लीस्ट, देखो थर्ड पीस इज टू बी एट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। देखिए ये कह रहा है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा कि 2x ये सेकंड कंडीशन दे रखी है कि एट लीस्ट वर्ड आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए x+3, उसने कहा कि जो सेकंड कंडीशन में जो थर्ड है, देखिए क्वेश्चन दोबारा से फिर पढ़ता हूं थोड़ा सा। उसने कहा कि देखिए थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो थर्ड पीस है ये 2x हमने माना है, थर्ड पीस ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन है किससे, x+3 से। अब देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिए कि ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है इससे, और हम इसमें +5 करेंगे, ये क्यों, ये बात आपने छोटी क्लासेस में थोड़ी सी पढ़ी होगी कि एज वाले क्वेश्चन होते थे, 5 जो है ईयर मोर देन है ना किसी का, तो क्या होता है किसी की एज दूसरे से 5 साल ज्यादा है या कम है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए ये 2x है ना, अभी समझना थोड़ी सी देर मेरी बात को, और ये है x+3। अब उसने कहा कि 2x इज 5 सेंटीमीटर मोर देन x+3, तो ये तो है ही 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें थोड़े प्लस करूंगा, आप लोग जानते हैं मैं प्लस इसमें करूंगा, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक। तो इस बात को समझना, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना, बाकी का हो जाएगा। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ, x+8, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्या कर दिया, x इन बोथ साइड, तो क्या आएगा बोथ साइड में कि 2x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+8 माइनस का x का खत्म हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। देखिए एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 8 के, सेकंड है ना, ये सेकंड कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो मैं रास्ते में छोड़ आया हूं, उसको पकड़ता हूं जाके, देखो ये रही है ना, मैंने कंडीशन लिखते लिखते उसको सॉल्व कर दिया है ना। अच्छा दूसरा क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं कि x+x+2x कितना हुआ, 4x, तो 4x+3 इज लेस देन इक्वल टू 91 है ना। 3 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट 3 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, 4x+3 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, तो ये कितना आया 88, और ये कितना आया 4x। मैंने डिवाइड किया इसको, डिवाइड बाई 4 इन बोथ साइड,
बोथ साइड्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, x इज लेस देन इक्वल टू 4 से डिवाइड किया 20 के 2, 22 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसको मैं फर्स्ट मान लूं और इसको सेकंड मान लूं, तो आप देखिए ये वही प्रॉब्लम आ गई जो हम पीछे करते आए हैं। आप देखिए इसको मैं नंबर लाइन पर देखिए x क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू है 22 से, 22 से x की वैल्यू, कोई भी इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 22 से बड़ी नहीं हो सकती, 22 तक हो सकती है, ठीक। दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये बात बनी फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से कि x की वैल्यू जो है 8 और 22 के बीच में होगी, ठीक है ना। तो इसको नंबर लाइन पर भी ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहां मान लीजिए यहाँ कहीं 8 होगा, है ना, पीछे और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, ठीक है, और ये 9 होगा, ये 10 है ना, ये मान लीजिए 15, ये 16, 17, 18, बीच में डॉट डॉट करके छोड़ा कर दिया है, 20 और 21 और 22 और 23, तो ये 22 से लेकर के और यहाँ 7 मान लीजिए, ये इसके बीच की बात आएगी। तो क्वेश्चन में जो भी अभी 1 मिनट और देखूंगा, ये आएगा 8, ये कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वल का स्लैक इनइक्वलिटी है, इक्वल का साइन दे रखा है, और 8 और 22 के बीच में x बिलोंग करेगा, x की जो वैल्यू है शॉर्टेस्ट साइड, अब वो कौन सी साइड पूछ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसने कहा है कि a man wants the length of the, तो शॉर्टेस्ट साइड वोट द थर्ड पीस सेकंड। देखिए कोई भी जो लेंथ आएगी इसकी वो 8 और 22 के बीच में आएगी, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, ठीक। और मेरी ये एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी की आज फिनिश हो रही है, और फिर आगे हम जो है 6.2 की बात करेंगे, है ना। कोई आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरा व्हाट्सएप मैसेज के लिए नंबर है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 8534033135, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ओनली, ठीक। और प्लीज नोट डाउन, थैंक यू।